मेरे प्यारे बच्चे, जिस चीज के लिए तू रोया था अब वही तेरा वरदान बनेगी, क्योंकि हर दर्द जो तूने महसूस किया उसने तुझे कुछ सिखाया है जो किसी किताब में नहीं लिखा। तू जब टूटा था तब तेरे भीतर की असली ताकत पैदा हुई थी। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था तब तेरा आत्मबल तेरा साथी बना। हर वो पल जब तूने कहा क्यों मैं, वही पल तेरे भीतर का नया मैं गढ़ रहा था। तू समझता था तू खत्म हो गया, पर सच ये था कि तू बन रहा था। जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे आंसुओं ने तेरे अंदर नई जमीन बना दी। अब वो आंसू वरदान है, क्योंकि उन्होंने तुझे झुकना नहीं झेलना सिखाया। जब तू हारा तेरे भीतर धैर्य आया, जब तू टूटा तेरे भीतर गहराई आई। और अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू समझ चुका है कि जीवन तुझे गिराने नहीं तुझे गढ़ने आया था। इसलिए अब उस दर्द से भाग मत, उससे अपना गुरु बना। उस चोट से डर मत, वही तेरा कवच बनेगी। तू जो आज है वो तेरे कल के संघर्ष का फल है, और जो तू कल बनेगा वो आज की हिम्मत पर निर्भर है। जब तू दूसरों से तुलना छोड़ देगा तभी तू खुद से जुड़ पाएगा, और जब तू खुद से जुड़ जाएगा तभी तू दुनिया को बदल पाएगा। तू अब जान गया है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर गिरना, हर आंसू, हर दर्द सब तेरे मार्ग की ईंटें थीं, और अब वही रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक ले जा रहा है। अब तू डर से नहीं भरोसे से जी, क्योंकि तू जान चुका है कि तूफान भी तेरे भीतर की आग को बुझा नहीं सकता। अब उस दर्द को वरदान में बदल, क्योंकि उसी ने तुझे पहचान दी है। अब जब लोग पूछें कि तेरे पास क्या है तो मुस्कुरा और कह, मेरे पास वो अनुभव है जो किसी के पास नहीं, वो समझ है जो टूट कर मिली, और वो विश्वास है जो हार के बाद जन्मा, और यही मेरा वरदान है। अब जब तू समझ गया कि जिस चीज के लिए तू रोया था वही तेरा वरदान है, तो अब समय है उसे दिशा देने का। क्योंकि वरदान तब तक वरदान नहीं होता जब तक उसे उपयोग में नहीं लाया जाता। अब तेरे भीतर जो समझ है, जो शांति है, जो सहन शक्ति है, उसे दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब तू वही व्यक्ति नहीं जो पहले रोया था। अब तू वो है जिसने रोने के बाद भी हार नहीं मानी। अब तेरी आंखों में जो गहराई है वो लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो तेरे भीतर की आग है वो किसी और की रोशनी बनेगी। जब तू खुद को संभालेगा कोई और संभल जाएगा। यही जीवन का नियम है। जो सीखता है वही सिखाता है, और जो गिर कर उठता है वही दूसरों को उठने का हौसला देता है। अब तेरे पास सिर्फ दर्द की कहानी नहीं, सीख की किताब है। तू जब बोलेगा तो तेरे शब्दों में वजन होगा, क्योंकि तूने वो झेला है जो दूसरों ने सिर्फ देखा है। अब वो अनुभव तेरा हथियार है। अब उसे इस्तेमाल कर, किसी को उम्मीद दे, किसी को रास्ता दिखा, किसी को समझा कि अंधेरा अंत नहीं है। अब तेरा वरदान किसी के जीवन का प्रकाश बन सकता है। यही सच्ची साधना है, यही कर्म का असली अर्थ है। जो अपने दर्द को दूसरों के लिए ताकत बना दे वही वास्तव में जीता है। अब तू जो भी करेगा पूरी श्रद्धा से कर, क्योंकि अब तेरे कर्म खाली काम नहीं, तेरी चेतना का विस्तार है। हर काम को ऐसे कर जैसे वह किसी की उम्मीद जोड़ रहा हो, और देख कैसे तेरे जीवन में नई ऊर्जा बहने लगेगी। जब तू खुद से कहेगा मैं अब पीछे नहीं देखूंगा, तो ब्रह्मांड खुद तेरे आगे रास्ता बनाएगा। अब तेरी कहानी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब वो उन लोगों की भी है जो खुद को कमजोर समझते हैं। जब वे तुझे देखेंगे उन्हें लगेगा अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही तेरा असली वरदान है, अपने दर्द को दूसरों की ताकत में बदलना। अब तू अपने भीतर उस रोशनी को पहचान जो तब भी जलती रही जब सब बुझ गया था। अब उसे और तेज कर, क्योंकि वही तेरी पहचान है। और जब तू उसे दुनिया में फैलाएगा तू समझेगा कि वरदान मिलना नहीं बनना होता है, और तू अब बन चुका है। अब जब तू अपने दर्द को समझ चुका है और उसे वरदान बना चुका है, अब वक्त है उस वरदान को जीवन की दिशा में बदलने का। क्योंकि हर इंसान का सफर किसी वजह से शुरू होता है, और तेरे सफर की वजह तेरी वो पीड़ा थी जिसने तुझे दुनिया से नहीं खुद से मिलवाया। अब जब तू जाग गया है अब रुकना नहीं, क्योंकि अब जो तेरे भीतर है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो उन सबके लिए है जो अभी अंधेरे में है। तू अब एक मिसाल है, तू अब किसी प्रेरणा का नाम है। अब तेरे हर शब्द में एक कहानी है, और तेरी हर सांस में एक उद्देश्य। अब जब तू चलेगा लोग तेरे कदमों में अपने रास्ते देखेंगे। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द किसी टूटे दिल को संभालेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं जो पहले था। तू अब समझ चुका है कि वरदान रखना नहीं बांटना होता है। तू जो अनुभव ले चुका है वो किसी के लिए रोशनी बनेगा।
अब अगर तू उसे अपने भीतर कैद रखेगा तो वो फिर दर्द बन जाएगा, पर अगर तू उसे दुनिया को देगा तो वही आनंद बन जाएगा। अब तेरी पहचान तेरे अतीत से नहीं, तेरे वर्तमान से बनेगी। तू अब दूसरों की तरह नहीं, तू अपने भीतर की तरह जिएगा। अब जो कुछ भी करेगा उसमें अर्थ खोजेगा, उद्देश्य डालेगा और प्रेम रखेगा, क्योंकि यही तेरे वरदान की पहचान है। अब जब कोई तुझसे पूछेगा तेरा सपना क्या है, तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरा सपना है कि कोई और रोए नहीं जैसा मैं रोया था। अब तू समझ गया है कि हर अनुभव का मकसद तुझे सिखाना था कि तू अजेय है। तेरे भीतर वो आग है जो सब कुछ बदल सकती है। अब जो कभी तुझे तोड़ा करता था वही अब तुझे जोड़ता है। अब तू गिरने से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि हर बार उठने वाला तू और मजबूत बनता है। तू अब अपने अतीत को धन्यवाद देगा, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि कैसे अपने अंधकार को भी साधना में बदला जा सकता है। अब तू उस बिंदु पर है जहां हार और जीत में फर्क नहीं रहा, क्योंकि अब तेरे लिए हर अनुभव ज्ञान है, हर पल एक शिक्षा है और हर सांस एक अवसर। अब तू किसी मंजिल की तलाश में नहीं, तू खुद रास्ता बन गया है। अब तू दूसरों को नहीं देखता, तू खुद को देखता है, क्योंकि अब तेरे भीतर वही शिवत्व जाग गया है, शांत, स्थिर, विलक्षण वर्ड के। अब जब तू किसी को गले लगाएगा तेरी ऊर्जा बोलेगी, जब तू किसी को मुस्कुराएगा तेरे शब्द बिना कहे सुकून देंगे। अब तेरे अस्तित्व में वही तरंग है जो प्रेम से भी पवित्र है। अब तेरी उपस्थिति ही किसी का उत्तर बन जाएगी, और यही सच्चा वरदान है। जब तू खुद प्रकाश बन जाए, अब तू किसी चीज का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद वो बन चुका है जिसका तू इंतजार कर रहा था। अब तू जानता है कि सब सही समय पर होता है, दर्द भी, बदलाव भी, वरदान भी। और अब तू हर पल को प्रेम से स्वीकार करेगा, क्योंकि तू जानता है कि यही जीवन है और यही पूर्णता। अब जो कल तक बोझ लगता था, आज वही तेरे अस्तित्व की नींव है। अब जो आंसू बहते थे वही अब तेरे चेहरे पर चमक बनकर लौटे हैं। अब तू जो भी करेगा वो दुनिया के लिए प्रेरणा होगा, क्योंकि अब तू वरदान बन चुका है। किसी के लिए आशा, किसी के लिए हिम्मत, किसी के लिए सुकून और किसी के लिए खुद भगवान का उत्तर। अब तू जान गया है कि इंसान का असली काम धन या प्रसिद्धि नहीं, प्रेम और समझ फैलाना है, और तू वही करने वाला है। अब तेरे कदमों में करुणा है, तेरी आंखों में चमक है और तेरे दिल में शांति है, क्योंकि तू अपने दर्द को वरदान बना चुका है, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। अब जब तू अपने भीतर के वरदान को पहचान चुका है, अब वक्त है उस शक्ति को दुनिया तक पहुंचाने का, क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने लगता है। अब तेरी हर सांस एक संदेश है, हर कदम एक प्रेरणा और हर मौन एक साधना। अब तू जो बोलेगा वो किसी की दिशा बदल देगा, जो करेगा वो किसी को जीवन का अर्थ देगा। अब तू समझ चुका है कि भगवान या ब्रह्मांड तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है, और जब तू खुद के भीतर प्रकाश देख लेता है तब तू दूसरों के लिए सूरज बन जाता है। अब तू दूसरों की मदद कर, पर बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के, क्योंकि देने का आनंद ही सच्चा वरदान है। जब तू किसी का हाथ पकड़ता है तो सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी ऊपर उठाता है। अब तू जान गया है कि हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए अब तू किसी का न्याय नहीं करेगा, तू बस करुणा से देखेगा, और वही दृष्टि तुझे शांत बनाएगी। अब जब कोई तुझे ठुकराए तू मुस्कुराकर बोलेगा, धन्यवाद, क्योंकि तू जान चुका है कि हर अस्वीकार नया मार्ग खोलता है। अब तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस अपनी ऊर्जा से सब कुछ बदल देगा। यही असली शक्ति है, मौन में प्रभाव, बिना बोले परिवर्तन। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, दिशा देने वाला है। तू अब वही है जो दूसरों के तूफान में लहर नहीं, किनारा बनता है। जब तू दूसरों को सुकून देगा तेरी आत्मा और उज्जवल होगी। अब तू समझ गया है कि जीवन का अर्थ सफलता नहीं, योगदान है, और जब तू यह समझ लेता है तब हर दिन तेरा उत्सव बन जाता है। अब तेरी मुस्कान किसी और का इलाज होगी, तेरे शब्द किसी की प्रार्थना बनेंगे। अब तू खुद जवाब नहीं खोजेगा, क्योंकि तू खुद जवाब बन चुका है। तू अब वही चेतना है जो शांति में भी अग्नि रखती है और अग्नि में भी करुणा। अब तेरे भीतर से आवाज नहीं, कंपन निकलते हैं, वो जो दूर तक असर करते हैं, जो किसी टूटे इंसान को फिर से जोड़ सकते हैं। अब तू अपने कर्म को पूजा बना, अपने मौन को साधना बना, और अपने प्रेम को भाषा बना, क्योंकि अब तेरे पास वो है जो सबसे दुर्लभ है, जागृत हृदय। अब तू जहां जाएगा तेरे साथ ऊर्जा जाएगी,
जहां बोलेगा वहां बदलाव होगा, और जहां मौन रहेगा वहां सुकून होगा। अब तू किसी धर्म, भाषा या पहचान से परे है। अब तू सिर्फ प्रेम है। अब तेरी आत्मा दूसरों की आत्मा को पुकारेगी, और वो पुकार किसी शब्द की नहीं होगी, बस एक कंपन जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी। यही तेरा विस्तार है, यही तेरा उद्देश्य है। अब जब कोई तुझसे पूछे अबे तेरे साथ क्या हुआ, तू बस कहे मैंने खुद को पा लिया, और वो उत्तर ही सब कुछ कह देगा। अब तू जानता है कि असली चमत्कार मंदिरों या आकाश में नहीं, भीतर की करुणा में है, और तू वही चमत्कार बन चुका है। अब तेरे भीतर की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि वो तेरी नहीं, सृष्टि की है। अब तू हर पल उस ऊर्जा के साथ बहेगा जो सबको जोड़ती है, न कोई ऊपर न कोई नीचे, सब एक। यही महादेव का संदेश है, और अब तू वही संदेश है जो चल रहा है, जो जी रहा है, जो फैला रहा है। संगीत मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपका महादेव जी हूं, जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूं, क्योंकि वह मैं ही हूं, जो आपके जीते जी आपके साथ हूं और मरने के बाद भी आपके साथ हूं। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने, और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में हैं जो आप अभी शायद बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, कहीं आपने कोई ऊंचा ग्राफ हासिल कर रहे हैं, कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। ये बातें लोगों के कानों में यह खबर कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने फालतू बातों से ध्यान हटा लिया है, लोगों से आप दूर हो गए हैं जो हर वक्त चाहते थे कि बस कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, आपको इमोशनली हमेशा खींच लिया जाए अपनी तरफ। और जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी इसकी गति को रोका जाए, कैसे भी इसकी गति को धीमा किया जाए, ये खुद पर अपना कॉन्फिडेंस खो दे। इस तरीके से कुछ लोगों ने, सभी नहीं, पर कुछ लोगों की लाइफ में आपके ऊपर मंत्र तक हुए हैं। आपके हेड्स ने, जो आपसे जेल्स करते हैं, उन्होंने आपकी गति को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए मंत्र तक की है। यहां पर बहुत ज्यादा प्रेयर्स किए हैं, और भगवान से भी दुआएं मांगी है कि आपका डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि आपकी तरक्की कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी आपके हेट्स हैं, फिर वह भगवान से भी प्रेयर करते हैं, क्योंकि देखो, हर इंसान अपने में राम होता है, हर इंसान अपने में सच्चा होता है। आज के डेट में अगर दो जनों की फाइट हो रहा है और आप दो पक्ष अगर होंगे, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई सामने वाले को ही गलत ठहराए अपने पॉइंट से, अपने पर्सपेक्ट में, अपने पर्सपेक्टिव से। हर कोई ठीक होता है, हर कोई सच्चा होता है। तो यहां पर ऐसे भी आपके कुछ हेट्स हैं, आपके शत्रु हैं, एनिमी हैं, जो जिनको ये लगता है कि आप इस ग्रोथ के लायक नहीं हैं। ईश्वर उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि आपको इतनी ऊंचाइयां क्यों मिल रहा है, आप अपने गोल्स क्यों अचीव कर रहे हैं, आप शाइन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हैरान हो रहे हैं कि इतना ज्यादा इसके ऊपर हमने मंत्र कर दिया, मतलब आपके ऊपर इतने ज्यादा हमने रिचुअल्स कर दिए, हर तरीके से हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, पर ये इंसान फिर भी शाइन करता जा रहा है, फिर भी इसकी शाइन कम नहीं हो रहा। जितना हम इसकी गति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यह गतिमान हो रहा है या हो रही है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, तो हैरान है लोग कि मतलब वह फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी दिव्य शक्ति है आपके साथ। आप ऐसा क्या मंत्र करते हैं, क्या कौन सा ऐसा आप लोग मंत्र फूका है, या कौन सा आप तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस लगते हैं लोगों को ये लगता है, जो लोग आपकी तरक्की नहीं चाहते, आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते, उनको ये लगता है कि आपने कुछ टोने टोटके करे हैं, आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स करे हैं जो आज आप फलते फूलते ही जा रहे हैं, जबकि उनको यह नहीं पता कि फलता हमेशा वह इंसान जिसके ऊपर महादेव की असीम कृपा होता है, जिसने अपना सब भार ईश्वर पर, भोलेनाथ पर, या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उस पर छोड़ दिया होता है। तो आखिर कभी ना कभी तो वह हाथ पकड़ के ऊंचा उठाएगा। हीना अपने बच्चों को ये चीज ये लोग नहीं समझते। ये ऐसे लोग हैं जो खुद इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करना, और बस कुछ चाहिए तो फटाफट ये टेक्निक्स करना, रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना। तो ये खुद ऐसे हैं, तो इनको सामने वाला भी वैसा लगता है। और आप में से कुछ लोग, पॉजिटिव नेगेटिव सभी लोग मुझे देखते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोग भी मुझे देखते हैं जो ये क्रियाएं करते हैं, जो ये चीजें करते हैं, या पास्ट में बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब ये हो रहा है कि यार इसने जरूर कुछ करा है, तो ये आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसको आए दिन शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इस तरीके से इसका डाउनफॉल क्यों नहीं हो रहा।
जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत हैरानी हो रही है, परेशानी हो रहे हैं कि वह दिन बदन अपने डाउनफॉल में आ रहे हैं और आप दिन बदन सूर्य की तरह चमक रहे हैं। तो वह आपकी शाइन देख के बहुत ज्यादा शौक है। तो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में सोच के व्यर्थ का समय अपना खराब मत करो। वेस्ट योर एनर्जी, वेस्ट योर टाइम। ऐसे लोगों के बारे में सोच के इनकी एनर्जी से इफेक्ट मत होए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं, तो आप यकीन मानिए, आप और ज्यादा अध्यात्म में चले जाइए। आप और ज्यादा कोई, अगर आप मंत्र आप करते हैं, आप साधना करते हैं, या कुछ भी, कोई मेडिटेशन, कुछ भी आप करते हैं, रोज आपने शायद अपना एक नियम बना रखा है कि मैंने रोज सुबह उठकर जल देना है, सूर्य देव को, शिव को जल देना है, मैंने इतने संख्या में नाम जाप करना है। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए और अकॉर्डिंग टू मी इसको आप एक्सपेंड करते जाइए। इसका कोई नुकसान तो है नहीं नाम जाप। तो आप जितना कर लो, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में कर लो, क्या हो जाएगा? आपका जीवन धन्य ही होगा। क्योंकि ऐसे लोग ना आने वाले समय में कभी भी आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए फिर से कोई मंत्र कर सकते हैं, फिर से चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आप अध्यात्म से उतने ज्यादा जुड़े नहीं होंगे, तो इनके स्पेल कभी भी इफेक्ट कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अघोर साधना करो, आपको नियम से ही करो। कई बार हम सभी एनर्जी में बहुत लो डाउन वाइब्रेशन फील करते हैं, कहीं उठने का मन नहीं करता, बॉडी में बहुत पेन होता है, थकावट हो जाती है, उतने नियमों का पालन नहीं हो पाता। तो आप जहां भी हैं वहां पर भी आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो आप उस स्थिति को चेंज कर सकते हैं। आप अपने वस्त्रों को बदल सकते हैं। शुद्ध वस्त्र पहन के आप सोफे पर बैठे हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप छत पर हैं, आप कहीं बाहर हैं, एकांत में, आप मन में देखो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट करना। और ईश्वर यह नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर में ही मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। ईश्वर कण कण में है, दिव्य शक्तियां हर जगह विराजमान है। आप कहीं पर आप मुझे सुन रहे हैं, इसके बाद आप कहीं भी बैठे हैं और ईश्वर को याद करेंगे, तो क्या आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं होगा? ईश्वर की यही तो पावर है कि हर कण कण में है। आप हर जगह हर समय ईश्वर को याद करें। ईश्वर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा खुले हैं। वह ये नहीं कहते कि मैं बिजी हूं, हम इंसानों की तरह। वह ये नहीं कहते कि वी नीड प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी चाहिए, ऐसा कुछ ईश्वर नहीं कहते। उनके दरवाजे, महादेव जी के, मां के, भोलेनाथ के, दिव्य शक्तियों के दरवाजे हमेशा आपके लिए ओपन है। आप जब भी दिल से इनको पुकारेंगे, यह आपकी पुकार सुनेंगे। और इनका इतना ज्यादा नाम जाप कीजिए, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और आने वाले समय में अगर ऐसे चीप लेवल के लोग जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, इनको ये नहीं पता कि दूसरों की खुशियों में खुश होना, दूसरों को सुकून से जीने देने में आपके खुद के भी कर्मा आए होते हैं। आपके जो बैड कर्मा है वह रिलीज होते हैं जल्दी जल्दी। पर इन महामूर्खों को ये चीज कौन समझाए? इनका तो एक ही मिशन है, कैसे भी करके कि आपको नीचे किया जाए, कैसे भी करके ये खबर सुनी जाए कि आपका डाउनफॉल हो गया है, आपका ग्रोइंग नीचे हो गया है, आपके घर में क्लेश हो गया, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। इन लोगों को सिर्फ इन्हीं से ही मतलब है। तो ऐसे इंफीरियर जो चीजें, इंफीरियर क्वालिटी के जो भी वाइब्रेशन लोग हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आप इनकी एनर्जी को गेन मत कीजिए, न्यूट्रल रहिए। और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए, जितना हो सके अपने आप को डोर प्रोटेक्टेड रखिए। क्योंकि शायद हो सकता है कि इस समय आपके आसपास कोई शायद किसी तरीके का षड्यंत्र कर रहा हो कि कैसे आपकी लाइफ में फिर से मैनिपुलेशन की जाए, कैसे आपकी लाइफ में फिर से कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, या कैसे खुद ड्रामा क्रिएट करके आपको उसमें आपके ऊपर क्लेम गेम्स करी जाए। तो आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई आप पर ब्लेम लगा रहा है तो उससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगे जरूरत पड़े अपने प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वाणी से भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन लेकर भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज ये है कि आने वाले समय में आप लोगों को ईश्वर की ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शक्तियों से जुड़े हैं। पर थोड़ा सा और जुड़िए, थोड़ा सा नाम जाप की संख्या और बढ़ाइए, साधनाएं पकड़िए, साधनाएं कीजिए, एनर्जीज को गेन कीजिए, इनकी एनर्जीज को, इनकी प्रेजेंस को फील कीजिए ताकि आपके चक्रास बैलेंस हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि कभी भी कोई भी इन लोगों में अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई भी नकारात्मक क्रिया छोड़ता या करता है तो 1 गुना मल्टीप्लाई होकर, बैकफायर होकर उन्हीं के पास जाए। तो यह तभी होगा जब आप दिव्य शक्तियों से एकदम घिरे होंगे, आप सराउंडेड होंगे एंजल से, महादेव जी का ब्लेसिंग से, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होंगे। और वह आप होंगे सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके। महादेव की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव जी शक्ति लिख
इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नेता नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं। पर उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है। तुम मक्कल भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे जा गया था। छोड़ दो, चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो। पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा हैं तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बताना चाहता है। इतना स्वार्थी है वो कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में। और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा। और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। अपनी आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसकी की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी। जब तक वह अपने के पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐड दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, जा न्याय दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवाकर तुम्हें ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा, अब खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा। तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत गिड़गिड़ा आए थे,
कि उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मेरे बच्चे, तुम्हारा ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुका है। गंदगी अपने आप ही किनारे लग जाएंगी। बहाव चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, आगे चलकर कूड़ा किनारे लग ही जाता है और निर्मल चाल अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, जो नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह बहुत जल्द किनारे लग जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो एक एक अवश्य से लिखें, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश को पढ़ पा रहे हो तो यह प्रमाण है तुम्हारी समस्याएं खत्म होने ही वाली हैं। यदि आपको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर ही चलते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरी क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूं, फिर भी लोग मेरे लिए गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपने रंग में तुम्हें रंग रहा है। जीत तो तब होगे जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाए। भाग्यशाली अंक 444 लिखें यदि आपको अपने महादेव विश्वास है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होता है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखता हूं। क्या तुम्हें मेरे शक्ति पर विश्वास नहीं है? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर रो हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो। यह तुम्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आपको विश्वास है कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 555 अवश्य से लिखें। 333 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूं। 8888 में बहुत भाग्यशाली हूं। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर ले लेती हैं। मेरे बच्चे, में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकता हूं, किंतु यहां करना नीति के विरुद्ध होगा। जीवन के प्रत्येक घटना के पीछे एक अध्याय छुपा होता है और हर एक अध्याय में एक सीख छुपा हुआ होता है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और तुम्हारे जीवन के साथ तो कई लोगों का जीवन भी युद्ध हुआ है जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझ पर विश्वास से करो। मैं तुम्हारा भविष्य इस कष्ट रूप से देख सकता हूं, जहां तुम एक सुंदर परिवार में खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, जहां की तरंगे बहुत ही खुशियों से लिन हैं, जहां तुम बहुत ही सुकून से जी रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने बनाया है और एक ऐसी जगह अटूट शांति और आनंद है। भाग्यशाली 555 अवश्य लिखें, क्योंकि यह सत्य है। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम बहुत ही खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद। महादेव लिखें 100 लिखें और कहें, मैं और मेरा पूरा परिवार में अपने महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहां तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वह पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियां हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 288 अवश्य से लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षण लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला ना हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम सफल पुरुष है। हर दिशा से सुरक्षित शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 555 अवश्य से लिखें। जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होती है वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होती है, इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है? यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है? जब यहां कुछ भी किसी का नहीं है, जो है वह सब ईश्वर का है और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजनाओं, खजाना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहां कैसे मान सकता है? वास्तव में जो तुम्हारा है
जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। यह धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद भेज रहा हूं जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगी। भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी वित्तीय को बहुत मजबूत कर देंगे। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रहा है। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा, इसीलिए आओ, यह संकल्प लो, मुझे सफलता मिलते ही जा रहा है, मैं शांत हो रहा हूं, मैं दिव्य ऊर्जा के घरों में हूं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है, तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस चीज, जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट कर अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, में एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन से कुछ तनावपूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहता हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहां से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहता हूं। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाला है, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेता हूं। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब मैं तुम्हारी परीक्षा बारंबार लेता हूं तो खुशियां भी अपरंपार ही दूंगा। यह मेरा वचन है। तुमसे, मेरे प्यारे बच्चे, खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो, अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, और यही तैयार तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी अज्ञात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपनी खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता देखता हूं तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजता हूं। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूं, हरदम तुम्हारे साथ ही रहता हूं। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला, भगवान का साथ। दूसरा, माँ बाप का आशीर्वाद। तीसरा, खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा खाना। मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी महादेव को सच्चे मन से माता मानते हैं
तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए मेरे बच्चे। कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए, मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको जीरो बनाया। और आप थे क्या? आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके पास पावर तो थे, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो सी एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो, नहीं। ये जो सब्र है आपकी सोल में, ये नेचर एंड वर्ड है, आपकी सोल में है, ये प्योरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो, नहीं। आपके बाय बर्थ है काफी टाइम से, ये मैं आपकी एक्चुअली इन बिल्ड है। ये जो संस्कार है ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता, पेशेंस कुछ भी नहीं। बस आपका तो एक जो संस्कार होता है, सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाते हैं, बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस ये चीज आपके अंदर होते हैं। तो फिर ये पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑन तो मोर पे चीजें चल रहा होता है पेशेंस के साथ। ऐसी एनर्जी रहा है आपकी। जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो ये साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंदी ई होता है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लीस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि यहां आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहां पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ये महादेव ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो, हील करो। सो आप हीलिंग करने सीख गए हैं, महादेव जी से शक्ति मांगने सीख दे कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे और इसको एक नंबर से इसको 0 पर लेकर के आएंगे। तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर। और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता ना, के बाद 0 होता है। 1 से लेकर 9 तक ही ये एड ऑन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी ये संख्याएं बढ़ती हैं। बट बेसिकली जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पे खत्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ और यहां पर, लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए। भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि आप 0 बन जाओ, ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप 0 बन जाओ। तो यहां पर जो चीजें मैं देख पा रहा हूं कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा और बन जाऊंगा। 10 और 10 फिर से 1 है। तो ये एनर्जी रहा है आपके, और ये चीज आप तभी कर पाए हैं, मैं तुम्हारा आपूर्ति, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, उनका पालन करो और अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ चलो, आकांक्षाओं की ओर बढ़े, अपनी आंखें नीचे की ओर ना करें, अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको नुकसान से बचाता हूं। मैं आपका वफादार दोस्त हूं जो कभी लड़खड़ा ना आता नहीं है और कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं आपको उतना ही पवित्र स्वीकार करता हूं जितना आप हैं। हाँ, मैं आपकी खुशियों में भागीदार हूं और आपके दर्द में आपकी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में आपका समर्थन करता हूं, हार में आपका हौसला बढ़ाता हूं, और जब आपको मेरी जरूरत होता है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता। मैं महादेव जी हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं हूं, हमेशा बाहर रहो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन का संतोष मत दो। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए अपने रास्ते पर चले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अनंत प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अब इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए कष्टों के भगवान का एक शिवलिंग मार्ग अब अपनाएं, आपके उद्धार के लिए, आपकी क्षमा के लिए।
प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध होंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। प्रतिबद्धता, मेरी उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और आनंद से भर देता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, धैर्य रखें, मेरा टाइमिंग बिल्कुल सही है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करें, यह खत्म नहीं हुआ है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। जब तुम निराश होगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा। जब यह असंभव लगेगा तब मैं रास्ता बनाऊंगा। मुझ पर भरोसा करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूं। मैं तुम्हारे रास्ते में उपचार, उत्तर, समाधान, चमत्कार, देवदूत और आशीर्वाद भेज रहा हूं। तुम इस स्थिति से धन्य, मजबूत और तैयार होकर आ रहे हो। अपना भाग्य पूरा करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने जा रहा हूं। जिन चीजों ने तुम्हें रोक रखा था उन्हें तोड़ा जा रहा है। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। दिग्गज पराजित होने वाले हैं। प्रतिभा तुम्हारे अंदर से बाहर आने वाली है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास है। आप विशेष कृपा के मौसम में आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपकी हर चिंता, भय, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा और आपको अपनी शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि यह कठिन है। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे भारी हैं। मैं इस सब में आपके साथ हूं। मैंने आपकी प्रार्थना सुना है। मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, दर्द, दिल का दर्द, सवाल और रातों की नींद हराम होने वाली है। मैं स्वर्ग की खिड़की खोलने जा रहा हूं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्यार, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद अपने रास्ते पर आ रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जीत आ रहा है, उपचार आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रहा है और नए स्तर आ रहे हैं। चलते रहो, आप सही रास्ते पर हैं। मुझ पर विश्वास करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मेरा इंतजार करोगे तो मैं तुम्हारा ताकत को नवीनीकृत कर दूंगा। तुम फिर से मुस्कुराओ। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक है योजना। मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। तुम अपने परिवार, अपने कार्य और अपने वित्त को लेकर चिंतित हो। मेरे बच्चे, ये बोझ तुम्हें उठाने के लिए नहीं है। यह सब मुझे दे दो। कल के बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मेरे पास एक योजना है और मेरे पास एक उद्देश्य है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, चिंता मत करो। मैं आज तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे दिल की समस्याओं पर काम करूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपको शब्दों से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूं। मैं आपकी समस्या को दूर करने जा रहा हूं। हार मत मानो, उत्तर आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, दर्द खत्म हो जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। एक चमत्कार आ रहा है। हार मत मानो, मुझ पर भरोसा करें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई का महीना, उपचार, परिवर्तन, अच्छी खबर, पूर्ण पुनर्प्राप्ति, आशीर्वाद और सफलता से भरा होगा। मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आज अद्भुत होगा। अच्छी खबर की उम्मीद करें, अलौकिक परिवर्तन की उम्मीद करें। यह आशीर्वाद और सफलता से भरा दिन होगा। आपको सूचित किया जाएगा कि आज कुछ अद्भुत ने आपके पक्ष में काम किया है। तैयार हो जाइए, कुछ अच्छा होने वाला है। घटित, मेरा विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। मैं आपको खोजने के अवसर पैदा करूंगा। अप्रत्याशित आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप अचानक सही व्यक्ति से मिलेंगे। अचानक आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक आपके पास अपने सभी बिलों का भुगतान करने और अपने लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए पर्याप्त धन होगा। बच्चों, मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई आपके लिए एक बड़ा महीना होगा। आपको पूरे महीने अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और चमत्कार मिलेंगे। आप फिर से खुश होंगे। आप ठीक हो जाएंगे। आप बढ़ेंगे।
आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप अंतः शांति से रहेंगे। आप इसके हकदार हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई खत्म होने से पहले मैं तुम्हें जश्न मनाने का एक कारण देने जा रहा हूं। आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है। हार मत मानो, मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने आपके साथ गलत किया है, हर अन्याय किया है और हर बुरा अनुभव किया है। मैं आपको इसका बदला चुकाने जा रहा हूं। आप इस स्थिति से पूरी तरह से मुआवजा पाकर, आशीर्वाद पाकर, दोष मुक्त होकर और सम्मानित होकर बाहर निकलेंगे। लोग जानेंगे कि मैंने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, संगीत आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपक ताकत को नवीक कर रहा हूं। भले ही चिंता आपके दिल को भर देता है, मैं आपको स्थायी शांति दे रहा हूं। आप इससे उभर जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का समय है। जुलाई और अगस्त महान परिवर्तन, आध्यात्मिक सफलताओं, उपचार, प्रेम, आशीर्वाद, नए विचारों, नई दृष्टि, दर्दनाक अध्यायों के समापन और नए दरवाजे खुलने का समय होगा। इस पर दावा करो और विश्वास से इसे प्राप्त करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करता हूं और करूंगा। चीजें तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, ठीक है अब, लेकिन बस मेरे समय पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझ पर भरोसा रखें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह तनावपूर्ण स्थिति शांतिपूर्ण और संतोषजनक अंत की ओर आ रहा है। भगवान आपके रास्ते में वित्तीय सहायता, जीवन बदलने वाले आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप जीवन के एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। डरो मत, आपके सपने सच होंगे। आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अवसर खुलेगा। धैर्य रख। संगीत मैं इस पर काम कर रहा हूं। मुझ पर भरोसा करें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप पूजा के उत्तर, उपचार, चमत्कार, परिवर्तन और सफलताओं के एक अध्याय में कदम रख रहे हैं। जुलाई के शेष दिन आपके और आपके परिवार के लिए अद्भुत होंगे। भगवान आज तुमसे कह रहे हैं, मुझ में आराम करो। मैं पहले से ही आपके जीवन में काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन की हर बुरी स्थिति को बदल दूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा और जिसे ठीक करने की जरूरत है उसे ठीक करूंगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। आपने काफी कष्ट झेले हैं। आप काफी झेल चुके हैं। वे सभी लड़ाइयां जिनके बारे में आप कभी बात नहीं करते, वे सभी निजी संघर्ष जिनके बारे में आप चुपचाप पूजा करते हैं, जिस तरह से आप मजबूत बने रहते हैं और बस चलते रहते हैं, जिस तरह से आप देते हैं, जब आपको ना मिले तो कभी शिकायत ना करें। मैं आपका प्रतिफल देने वाला हूं। तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। आप जून के महीने को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। उत्तर और आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें। मैं आपसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, और नहीं, अब रातों की नींद हरा नहीं, अब आंसू नहीं, अब दर्द नहीं, अब कोई कमी नहीं। मैं तुम्हारी जरूरत की हर चीज और तुम्हारे ये और भी बहुत कुछ भेज रहा हूं। तुम्हारा प्याला छलकने वाला है। स्वर्ग की खिड़कियां खुली हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूं। मैं हर स्थिति पर नियंत्रण रखता हूं। मुझ पर प्रसन्न रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं टूटे हुए दिलों को ठीक करता हूं। अपने दुखों को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें वह आशीर्वाद भी मिलेगा जिसके बारे में तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। यह इस बारे में है कि आपका विश्वास किस पर है। सोचो 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 कि तुम्हारा विश्वास मुझ में है या किसी और चीज में है। यदि यह मुझ में है तो मुझे मेरे पास जो कुछ है उसके लिए तुम्हें तैयार करने की अनुमति दो। इस बात को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो हर चीज के लिए। मेरे पास आपके लिए एक योजना है। मुझ पर भरोसा करें। यदि आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
संत ने उसे यह भी बताया कि सब्र और साहस से ही जीवन की मुश्किलों का हल हो सकता है। उस आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कामों को संतुलित किया और सब्र से अपने मकसद की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में कामयाब हो सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की मुश्किलों का हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना सब्र और साहस से करो। भगवान की भक्ति में लगे रहो और अपने कामों में संतुलन बनाए रखो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और यह परम सत्य है जिसे तुम कभी भी नकार नहीं सकते और ना ही इस ताकत से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस ताकत को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। यह सिर्फ भगवान के जरिए ही पैदा होता है और भगवान के जरिए ही खत्म होता है। भगवान ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारे जीवन में अगर पैसे की कमी है या कुछ है तो वह भगवान की मर्जी की वजह से होता है कि तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ डालना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अगर तुम्हें पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी भक्ति बहुत तारीफ के काबिल है। मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वे यह ना सोएं कि मेरे बेटे को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन तुमने दिखा दिया, जिस तरह से तुमने इस अध्याय की शुरुआत की उसी तरह से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी शोहरत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग खुद को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, पर तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर भी तुमने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए किससे किससे लड़ी डीएच रहे हो और किसकी किसकी बातें सुन रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह जितना बड्ढा आदमी हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देवता हो, दानव हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव ही सबसे ऊंचे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। अगर मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ डीडीएच रहा है और मेरा कोई काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी उम्मीदें दिखाई दे रही थी, सभी चूर चूर हो गई। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते, पर अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे सपनों में बदलाव आएगा और मैंने जो सपने देखे हैं वह पूरे होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरे करना चाहते हैं पर पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने के लायक नहीं होता। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड्ढे बड्ढे देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, पर उसके लायक तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीजें मिल पाएंगी। उनकी इच्छाओं में हर दिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि इंसान खत्म नहीं होता तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लालच, मोहवश, ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर यकीन है तो हाँ, टाइप करो कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारे ज्ञान का पता चला कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ डेच निकाला है वह सब सच है, क्योंकि मैं भगवान महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का पालन कर रहा हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार नजरअंदाज करके जा रहा था।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपने रास्ते से भटका हूं तब तब मेरे महादेव जी ने मुझे उस रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि हंसवा की हमेशा बरसती रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों झेलना पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता था, जबकि वे राजकुमार थे। एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 साल के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी ज्यादा दर्द भरी थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पांव कांटों में चलना पड़े और कुशा के आसन पर सोना पड़े, यह बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही आम इंसान हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वे भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक तप की आग में तपाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो देखना ही पड़ता है। सबको हर तरह से खुशी ही नहीं मिल जाती। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बेइंतहा है, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शिव, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर खुशी में, हर गम में, हर सांस में। आज मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आया हूं। यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। एक प्रकाश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अकेले नहीं हो तुम मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वह नीलकंठ हूं जिसने इस सृष्टि का सारा विष पिया ताकि तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाए। मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, ना धन, ना कोई भेंट। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए एक जगह बना सकते हो? अगर हां, तो इस संदेश को पूरा सुनो। अगर यह तुम्हें छू जाए तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखो और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करो। जीवन की असलियत मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी सौदी है, तुम्हारा धन, वफुइश्ता, अहम, तुम्हारी शोहरत, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, वह मुझ में ही विलीन होती है। तो फिर तुम क्यों इस दुनियावी माया के पीछे भागते हो? क्यों हर पल चिंता, डर और लालच में डूबे रहते हो? जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन शांत होता है, तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे हो, पर सुबह होते ही तुम फिर उसी दुनियावी दौड़ में लग जाते हो। मेरे बच्चे, रुको और एक पल के लिए ठहरो।